वेलकम बैक गाइस, दिस इज एपिसोड 12 और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेराइट टाइपस्क्रिप्ट के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स जहां पे हम लोगों का लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना। ऑलराइट भाई लोग, तो चलो लॉगिन करते हैं एंड सिनेरियो आज का अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम लोग प्लेराइट के जो इंटरेस्टिंग फीचर्स में कोडजेन करके आता है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कोडजेन बेसिकली प्लेराइट का प्लेबैक फीचर है, वीडियो रिकॉर्ड एंड प्लेबैक का फीचर है। सो कैसे उसको यूज़ करेंगे देखते हैं। तो पहले सिनेरियो अंडरस्टैंड करते हैं। हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, हमने लॉगिन किया, हमें आना है बेसिकली वो बेसिक एलिमेंट्स पे आएगा। उसके बाद हमें लेके आना है उसको ई कॉमर्स पे। आप जैसे ई कॉमर्स पे आओगे आपको क्लिक करना है इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सपोज ये फर्स्ट प्रोडक्ट है वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन, जो मैंने क्लिक किया ऐड टू कार्ट। ठीक है, जैसे ही ऐड टू कार्ट होगा आप देखना यहाँ पे प्रोबेबली वन प्रोडक्ट एडेड इनटू कार्ट एंड यहाँ पे हमें QA50 डालना है। ठीक है, अप्लाई करना है। हमारा एक प्रोडक्ट दिख रहा है हमें $80.99 का है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका चेकआउट हो जाएगा ये आपको दिखेगा। वेरी क्लियर। अब हम लोग यही चीज़ कोडजेन के साथ करते। तो हम लोग को कोडजेन के साथ करने के लिए कैसे इसका ट्राई करना रहेगा, हमको VS कोड में जाना है। जो हमारे टेस्ट फोल्डर है उसके अंदर हमको नाम देना है, जैसे मैंने दिया कोडजेन ई कॉम। ठीक है, एंड spec.ts ये फाइल मैंने बना दी। अब मुझे यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखना है। ठीक है, एज आई मेंशन कि ये हमें कोड बना के देता है। तो कैसे बना के देगा, हमें यहाँ पे यूज़ करना है npx playwright। ठीक है, कोडजेन, और आपकी जो वेब ऐप है, देखो कोडजेन इस तरह से लिखना है। एंड जो वेब ऐप का URL है आपका, जैसे मेरा ये URL है। ठीक है, मैंने यहाँ तक इसको कॉपी करना है, VS कोड में आना है, उसके आगे पेस्ट करना है। वेरी सिंपल। एंड आपको बस एंटर करना है। ठीक है, वेट करना है। ये क्या करेगा कि आपको प्लेराइट इंस्पेक्टर लॉन्च करके देगा एंड साथ में ब्राउज़र लॉन्च करके देगा। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे आप मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, अगर आपको आइडिया आ रहा होगा, तो ये दो चीज़ें इसने लॉन्च करी। यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये पूरा वो कोड खुद से बनाएगा, और यहाँ पे मुझे ये क्रोम ब्राउज़र के अंदर मैन्युअली जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया है वो परफॉर्म करना है। सो ये जैसे जैसे मैं परफॉर्म करते जाऊँगा वैसे वैसे वो अपनी कोडिंग करते जाएगा। ठीक है, पहले क्लिक एंड देन एडमिन। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसमें मैं क्लिक करता हूँ एंड हेलो एट 1 2 3। ठीक है, फिर साइन इन बटन पे मैंने क्लिक किया। ओके, और हम लोग आ गए बेसिक एलिमेंट्स में टैब में। अब हमें जाना है ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स में मैं क्लिक करता हूँ, ई कॉमर्स में आया। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये चेकबॉक्स पे क्लिक करना है वेरी फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा जाओगे तो फर्स्ट प्रोडक्ट में आपको ऐड टू कार्ट का बटन दिख रहा होगा। तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देखना यहाँ पे वो चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, कोड ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आता है ऐड टू कार्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो दिखने के लिए लिस्ट। तो यहाँ पे हमें दिखेगा ये प्रोडक्ट एडेड है। ठीक है, एंड यहाँ पे वंस अगेन मैं क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे फिल करना है कूपन कोड। तो हमारा कूपन कोड है QA50 फॉर एग्जाम्पल, एंड लेट्स सी अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपको यहाँ पे चेकआउट बटन दिखेगा। ये चेकआउट बटन दिखा, आपने जैसे ही क्लिक किया आपका ये प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर शॉपिंग, डन। ये हमारा टेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो रेड बटन है इस पर क्लिक करना है, यानी ये जो टेस्ट है वो रिकॉर्ड करना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इसने एक बोलते हैं ना स्क्रिप्टिंग कर दी हमारे लिए, बेस लेवल हमारा क्रिएट कर दिया। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड चलते हमारे VS कोड की तरफ। एंड जो हमारा फाइल हमने जो नया बनाया था उसके अंदर हमें ये पेस्ट करना है। वेरी सिंपल। ठीक, अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, आप देखना ये सारी की सारी चीज़ें जितने भी अभी तक की हम लोगों ने फाइल्स देखी है वो उसने एज इट इज़ पूरा डिट्टो बनाया है। ठीक है, आप चाहे तो ये टाइटल चेंज कर सकते हो, टेस्ट फॉर ई कॉम, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, टेस्ट फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, एंड पूरा एज इट इज़ है, उसने एडमिन ले लिया, सब कुछ व्यवस्थित दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसको Ctrl+C Command+C जो भी कर सकते हो आप करो, एंड नेक्स्ट इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि ये रन कैसे होता है। तो हमारा रन का कमांड ये है npx playwright टेस्ट, फिर टेस्ट फोल्डर के अंदर स्लैश देना है आपको, एंड आपका लिखना है जो भी फाइल नेम रहेगा codegen ecom.spec.ts। डन, इसको मैं रन करता हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, राइट। npx playwright,
ओके मैंने स्पेलिंग गलत लिखी प्ले राइट की, माय बैड। प्ले राइट डन। सो ब्राउज़र इन्वोक हो चुका है ना, एंड स्मूथली लॉगिन करना चाहिए। इसने एडमिन इनपुट है hello@123 पासवर्ड है, साइन पे क्लिक करना है। सो फर्स्ट टेस्ट हमारा होपफुली सक्सेसफुली हो गया, इसने रिकॉर्ड कर लिया। ओके अब हमारा कॉमर्स पे क्लिक करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करेगा एंड ऐड टू कार्ट फॉर वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन, कूपन कोड अप्लाई करेगा एंड अप्लाई करने के बाद चेकआउट बटन पे क्लिक करेगा। वेरी क्लियर एंड यस एज दैट एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हो चुका है। अब मैं बताता हूँ ये फेल क्यों हुआ। द रीज़न इज दैट टेस्ट टाइम आउट ऑफ 30 मिली सेकेंड्स, राइट, 30,000 मिली सेकेंड्स। सो ये 30 सेकेंड्स के लिए इसने मतलब चलाया ये सेशन एंड उसमें ये फेल हो गया। सो अब प्रॉबेबली इसको फिक्स करने का एक छोटा सा जुगाड़ बताता हूँ। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक काम करते हैं, टेस्ट डॉट सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर हम लोग सपोज 45 सेकेंड्स देते हैं, ठीक है, एंड इसको रन करते हैं वंस अगेन। इसको हाँ इसको रन करने के लिए ये कमांड डन। सो लेट्स सी 45 सेकेंड्स मतलब मैंने इसका एग्जीक्यूशन टाइम आउट बढ़ा दिया। तो बेसिकली आप जब कोडजेन से करोगे तो ये छोटी मोटी टाइम आउट रिलेटेड इश्यूज़, लोकेटर रिलेटेड इश्यूज़ आएगी और आपको वो सॉल्व करनी पड़ेगी। बट हालांकि हमें ये बेस अच्छा बना के देता है, ठीक है। बट इसमें रिलाई मत करना, मोस्टली मैं ये सब रिकमेंड करूँगा कि खुद से लिखना, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा, फ्लैकीनेस नहीं रहेगी। तो ऐड टू कार्ट इसने किया, कूपन कोड अप्लाई किया, ओके कूपन कोड अप्लाई कर रहा है अभी ये एंड अप्लाइड, कम ऑन। लास्ट में इसको वेट करना है, चेकआउट बटन भी किया एंड हमारा यहाँ पे टेस्ट पास हो गया। यू कैन सी हियर टेस्ट इज पास। सो अर्लियर केस में क्योंकि हमारे टेस्ट को 33 सेकेंड्स लग रहे थे एंड इससे पहले ही मैंने जानबूझ के ये फेल किया, बीइंग रीज़न कि मुझे आपको दिखाना था कि जो कोडजेन हमें दिखाता है, या कोई भी एआई ले लो, अगर मोस्टली अगर आप यूज़ कर रहे हो ना तो वो है आपके लिए, बेस आपको बना के देगा, लेकिन आपको जो एक्चुअल डिफरेंस पता होना चाहिए वो आप मिस कर जाओगे। सो दैट्स व्हाट बीइंग रीज़न कि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ये वाला नहीं डाला एंड मैंने ट्राई किया कि आपको वो एक्सप्लेन करूँ कि कैसे 30 सेकेंड्स जब था इसका बाय डिफ़ॉल्ट, ये प्ले राइट कॉन्फ़िग से आ रहा है 30 सेकेंड्स वाला, राइट, कि 30 सेकेंड तो ये टेस्ट चलना चाहिए। लेकिन जब वो एग्जिट हो जाता है तो वो फेल हो जाता है ना, तो वो नेक्स्ट जो हमारी जो चेकआउट बटन है इस पर जाता ही नहीं, ठीक है। एंड ऑफकोर्स इसको पास करने के लिए हम लोगों ने ये ऐड ऑन किया एंड ये हमारा पास हो चुका, वेरी गुड। अब हम लोग पर्टिकुलरली फोकस करेंगे कि इसका और बेनिफिट क्या है। मतलब देखो इसका जनरली कोई खास बेनिफिट ये है नहीं कि आपको बेस बना के देगा, स्क्रिप्टिंग करके देगा, नो डाउट। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे तो अभी तक के टेस्ट में मैं कोई भी एक टेस्ट उठा लूँ, जैसे मान लो ये टेस्ट उठाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि alerts handling.spec ये वाली एक फाइल है और ये कोडजेन जो हमने कोडजेन से बनाई है। इसमें देखो इसने क्या किया है ना कि क्लिक किया फिर फील किया, क्लिक किया फील किया, क्लिक किया क्लिक किया, क्लिक एंड फील वाला जस्ट रिकॉर्ड एंड प्ले है, नथिंग मेजर, राइट। लेकिन सेम चीज़ अगर अलर्ट्स हैंडलिंग में ये हमने खुद ने बनाई थी तो इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली फील किया है, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं, कोई झंझट नहीं, एक बार हमने उठाया एंड बूम, जैसे चाहिए वैसे इसको मैनिपुलेट करो, उसका वेरिएबल बना दो। मैं ये वेरिएबल चाहे तो 10 बार यूज़ कर सकता हूँ मेरी फाइल में, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये आपको सिर्फ बेसिक क्लिक एंड फील वाले रिकॉर्ड करके दे रहा है सेशन। तो ये एक मतलब चीज़ है कि ध्यान रखना कि अगर आप रियल प्रोजेक्ट्स में काम करते हो तो ये वाला आइडिया इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। सेलेनियम आईडी के इरा में भी ऐसे ही हुआ था, वो ज़्यादा नहीं चला था एंड उसके बाद लोगों ने डिसगार्ड कर दिया, डिसकंटिन्यू भी प्रॉबेबली हुआ होगा वो। सो ये एक रीज़न है इसका मेजरली कि ये हैंडी रहता है कि हाँ मतलब अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, आप सीखना चाहते हो, आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीखना है तो ये यूज़ कर सकते हो आप। बट जो अगर आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव या जॉब्स पर्सपेक्टिव देख रहे हो या खुद को लर्न करवाना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको खुद से ही करना है, ठीक है। सेकेंड इज़ दैट अगर मैं लोकेटर्स की बात करूँ तो लोकेटर्स की बात करने के लिए आपको एक चीज़ मैं अभी ये भी दिखा देता हूँ। देयर इज़ वन एक्सटेंशन सेलेक्टर्स हब, प्रॉबेबली बहुत सारे लोगों को पता रहेगा सेलेक्टर्स हब क्या है एंड कैसे यूज़ होता है। सो अगर आपने सेलेक्टर्स हब क्रोम एक्सटेंशन में यहाँ पे दिखेगा आपको क्रोम एक्सटेंशंस एंड probably
अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो सेलेक्टर्स हब, आई थिंक आ जाएगा ये, हाँ ये वाला, ठीक है। ये एक्सटेंशन बहुत सारे लोगों के इसमें एडेड रहेगा, इसको जस्ट ऐड टू क्रोम करो एंड ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। जनरली मैं यूज़ करता भी हूँ, नहीं भी करता हूँ, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि बहुत कम समय रहता है तो हम लोग लोकेटर्स फटाफट निकालने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं। ये कुछ समय के लिए फ्री है, आई एम नॉट श्योर कि कब तक रहेगा, बट या दिस इज़ व्हाट दिस इज़। तो हमें यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑलरेडी हमारे इसमें इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। सो अब ये बता रहा है कि प्रॉबेबली मेरे को शायद से ब्राउज़र क्लोज करना पड़ेगा, मेरे को क्लोज करने दो, पूरा ही क्लोज कर देता हूँ मैं इसको एंड रीओपन करते, ओके। सो अब अगर आप देखो यहाँ पे तो ये लोकेटर का क्या बेनिफिट है, मैं हमारे वेबसाइट पे वापस जाता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। आप देखना यहाँ पे आ चुका है सेलेक्टर्स हब, यानी ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है क्रोम एक्सटेंशन के अंदर। तो अब मैं इंस्पेक्ट करूँगा, इंस्पेक्ट करने के बाद आपको प्रॉबेबली आपको यहाँ पे स्टाइल्स, कंप्यूटेड लेआउट, इवेंट लिसनर, और यहाँ पे जो दो एरोज है इसके नीचे सबसे लास्ट में सेलेक्टर्स हब दिखेगा, ठीक है। सो अब ये क्या करता है, बेसिकली आपको बस इंस्पेक्ट करना है यहाँ से, यानी कोई भी वेब एलिमेंट, जैसे मैं मान लो इंस्पेक्ट कर रहा हूँ ये एडमिन को, ठीक है। तो ये मेरा होवर हो गया एंड इसका मुझे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है, स्टैंडर्ड एंड प्ले राइट। अगर आप प्ले राइट पे क्लिक करते हो तो ये आपको पूरी लाइन लिख के दे देता है, ठीक है। सो पूरा का पूरा गेट बाय रोल इसने पूरा लिख दिया। आप इसको कॉपी करो एंड आपके टेस्ट में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ वन कि ये एक है सेलेक्टर्स हब एंड कैसे इसको यूज़ करना है मैंने आपको बताया। सिंपल है, इंस्टॉल कर लो एक्सटेंशन एंड आपको यहाँ पे वन बाय वन इसको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको फाइंड नहीं करना पड़ेगा। मेजरली इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपकी जो देखते ही HTML कोड देखते ही तुरंत आप पकड़ लोगे कि भैया ये एलिमेंट है एंड ये इसका एट्रीब्यूटिव वैल्यू है, इसको पकड़ के हम लोग ऑटोमेट, वो शायद से स्किल्स आपकी जा सकती है, बट मेक श्योर कि आप पहले प्रैक्टिस कर लेना लोकेटर्स पे, खुद से बनाना सीख लो एंड देन ओनली यू शुड यूज़ दिस ऑल, बिकॉज ये सब यूज़ करने से शायद आपकी स्किल्स मतलब थोड़ी सी ये हो जाएगी, मिस हो जाएगी। और मोस्टली मैंने देखा इंटरव्यूज़ में ये पूछते कि भैया आपको एक दिया जाएगा ऐसा HTML कोड, आपको बोला जाएगा कि इसका मतलब गेट बाय रोल या गेट बाय लेबल बना के दिखाओ, या आईडी है तो कैसे यूज़ करोगे, एक्सपाथ बना के दिखाओ तो कैसे यूज़ करोगे। तो तब प्रॉबेबली ऐसा होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं, हमें नहीं पता रहता क्योंकि हमको यूज़ टू हो जाते हैं इन चीज़ों से और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं। और एनीवे ये AI का ईरा चल रहा है राइट, तो उसमें और भी चीज़ें मतलब हमारी माइंड से निकल जाती है। सो आई रिकमेंड गाइस कि पहले प्रैक्टिस कर लो, कि बेसिक प्रैक्टिस कर लो कि कैसे सिंटैक्स है, क्योंकि सिंटैक्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कंसेप्ट तो ठीक है, आपको पता है कि आप कैसे लिख सकते हो, लेकिन सिंटैक्स भी चेक करते हैं इंटरव्यूज़ में। तो मेक श्योर कि आप पहले प्रैक्टिस करना एंड देन ओनली यूज़ दिस सेलेक्टर्स हब। एंड इसका मेजरली आपको बहुत सारे इसमें मतलब ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको क्या लेना है। देखो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको वो काउंट भी बताएगा, और जो भी है जैसे आप खुद से भी बनाते हो तो आप यहाँ पे डाल दो एंड डाल के उसको वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये आईडी है, ठीक है, और इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं हैशटैग लगाता हूँ। तो मैंने अब तक के वीडियोज़ में बताया था कि अगर हम लोग आईडी यूज़ करते हैं तो आईडी यूज़ करने के लिए हैशटैग लगाते हैं एंड हम लोग वो लॉगिन यूज़र नेम जो भी है हमारे पास वो टैप करेंगे, जस्ट एंटर करोगे तो आपको देखो 1 एलिमेंट मैचिंग मिलना चाहिए। अगर आपको 1 एलिमेंट मैचिंग मिल रहा है यानी वहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, तो आपका वो लोकेटर या फिर जो एलिमेंट है वो प्रॉपरली टेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे कोई फ्लैकीनेस नहीं आएगी और आपका टेस्ट फेल नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप ये 2-3 फीचर्स आपको अच्छे लगे होंगे। कोडजेन यूज़ कर सकते हो आप डेली बेसिस पे, नो डाउट, बट मेक श्योर कि बहुत सारी डुप्लीकेट लाइंस ऑफ कोड वो जनरेट करके देता है। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिखाया कि क्लिक का कोई सेंस नहीं था बट करना पड़ा, आप डायरेक्टली फील कर सकते हो, है ना, लॉजिकली तो वही है, तो लाइंस ऑफ कोड क्यों बनाना। एंड सेकेंड इज़ दैट सेलेक्टर्स हब वाला मैंने जो बताया कि आप कैसे, और भी एक्सटेंशन आते होंगे बट ये बहुत पुराना है एंड आई एम यूजिंग सिंस ऑलमोस्ट 8 to 10 years एंड ये ज़्यादा बेहतर लगा मुझे कि बताना, ऑलमोस्ट 7-8 years। तो प्रॉबेबली मैं और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि डिबग कैसे करते हैं। तो डिबग करने के लिए आपको कमांड देना पड़ेगा npx playwright test, और जैसे मान लो कि ये वाला मैं टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, एंड उसके आगे आपको हाइफन लगाना है, डिबग लिखना है, ठीक है, इस तरह से डिबग लिखना है। आप जैसे ही एंटर मारोगे आपके पास, जैसे आपने देखा कोडजेन में इंस्पेक्टर आता है, वैसे ही डिबग में भी आपके पास इंस्पेक्टर आएगा, ठीक है।
सो यहाँ पे आपका ये आ गया क्रोम ब्राउजर इन्वोक होके, एंड दिस इज योर डिबगर। इंस्पेक्टर बोल दो, डिबगर बोल दो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लॉक गिराते जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स दिए, ये आगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो बेसिकली तो ये रिज्यूम मतलब ये कंटिन्यूसली फ्लो में चलेगा। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने वन टाइम क्लिक किया तो वो एक एग्जीक्यूशन, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, और अब वो नेक्स्ट लाइन पे जैसे मैं ये करूँगा वो क्लिक होगा, ठीक है। अब देखना ये रेड डॉट बीच बीच में आते रहेगा, एंड वो आपको हेल्प करेगा कि भाई आपका फोकस कहाँ पे है, ठीक है। सो ये प्रॉब्ली यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड सो ऑन, ये आप कंटिन्यूस क्लिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको बताते जाएगा कि कहाँ पे आपका फेल हो रहा है, ठीक है। या फिर अगर फेल हो रहा है तो दिखाएगा कि कहाँ पे फेल हो रहा है। सो अज्यूम करो, लेट्स अज्यूम दैट कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है, एंड समहाउ इसके लोकेटर में प्रॉब्लम आया है। या फिर आपने गलती से इलेक्ट्रॉनिक्स वाला दे दिया, आपको शूज़ वाला देना था, तो आपको यहाँ पे एक और एक फीचर मिलता है, यहाँ पे ये रहा, दिस इज़ पिक लोकेटर, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये वापस आपके मतलब वो एग्जीक्यूशन को पॉज करता है, एंड आपको उसका लोकेटर, जैसे मान लो मैं इसका लोकेटर देखना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया तो लोकेटर में आपको इसका वो मिल जाएगा, ठीक है। जो भी उसका मतलब एलिमेंट का लोकेटर रहेगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर लो जैसे कॉपी करना चाहते हो, एंड कॉपी करने के बाद आपको यूज़ कर सकते हो इसको डायरेक्टली टेस्ट के अंदर। और एक चीज़ जो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, आप इन बिटवीन टेस्ट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन चलते रहता है बैकएंड में। बट हाँ, जैसे एग्जीक्यूशन आपका बंद कर दोगे, यहाँ से एग्जिट कर दोगे, क्रोम ब्राउज़र एग्जिट कर दोगे, तो फिर आप जो भी कॉपी किया रहेगा वो चेंजेस आपके फाइल में कर दो, एंड नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में वो सेव करके इम्प्लीमेंट चीज़ें आपको दिख सकती है। सो दिस इज़ वॉट, एंड ऑल्सो यहाँ पे रिकॉर्ड वाला बटन है। वंस अगेन आप कंटिन्यू करना चाहते हो कि वन बाय वन देखना चाहते हो कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो भी एक्शंस आप देना चाहते हो वो आप सब दे सकते हो। सो ये डिबगर था, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो आपको कॉपी पेस्ट करना है आपकी फाइल में, एंड आपको एग्जीक्यूशन करना है। सो लेट मी रिज्यूम दिस, मैं रिज्यूम करता हूँ और देखते कि ये अपना जो एग्जीक्यूशन है डिबगर के साथ भी पास होता है या नहीं। सो ये हमने जैसे जैसे डिसाइड किया था कि कूपन कोड अप्लाई करेगा, एंड अप्लाई करने के बाद चेकआउट पे क्लिक करेगा, ठीक है। सो आई बिलीव प्रॉबेबली दिस इज डन, आई थिंक पास हो गया है, यस पास्ड, राइट। सो कुछ 3 मिनट लगे, बीइंग रीज़न क्योंकि मैंने होल्ड किया एंड आपको एक्सप्लेन कर रहा था। डिबगर ये भी टाइम कैप्चर करता है कि कितना टाइम आपको मतलब लग रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको वीडियो होपफुली समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है ओवरऑल कोड जेन एंड डिबगिंग मोड। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि प्लेराइट में वेट्स कैसे यूज़ होते हैं। हालांकि इसके इनबिल्ट फीचर्स होते हैं वेट्स के, लेकिन हम लोग फिर भी इसको एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे कि वेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने एग्जीक्यूशन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।